हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल लेता हूं और उसके थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता हूं। मेरा पहला एग्जांपल है, हमारे पास 4 प्लेयर हैं गाइस, और हमको बताना है कि कितने तरीके से हम इन 4 प्लेयर में से 2 प्लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने तरीके से? 4 प्लेयर हैं गाइस और मेरे को कोई 2 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, तो हम कितने तरीके से उन 2 प्लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपली लिखता हूँ, राइट डाउन करता हूँ। एक तरीका हो सकता है गाइस AB, एक हो सकता है AC और एक हो सकता है AD। एक तरीका हो सकता है गाइस BC, एक तरीका हो सकता है BD और एक तरीका हो सकता है CD। अब देखिए देयर इज 6 टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबल तरीके से मैं इन 2 प्लेयर्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ गाइस? 6 तरीके से, AB, AC, AD, BC, BD एंड CD। अब ध्यान से सोचिए गाइस, जस्ट थिंक अबाउट दैट। मैं यदि ये बोलूँ कि मैंने AB प्लेयर सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं दूसरी बार ये बोलता हूँ नहीं मैंने BA प्लेयर सेलेक्ट कर लिया है, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है? मैं सिर्फ बोलने का तरीका अलग हो सकता है कि मैंने AB प्लेयर सेलेक्ट किया, मैंने BA प्लेयर सेलेक्ट किया, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे मैं A को पहले बोलूँ चाहे B को पहले बोलूँ, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। सो इस कंडीशन में गाइस मैं बोल सकता हूँ कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब एक और गाइस मैं इसी एग्जाम्पल को फर्दर एक्सटेंड करता हूँ। अब मेरे से बोला जाता है कि इन्हीं 4 प्लेयर में से आप कितने तरीके से कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो, आपको बताना है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। इस बार मेरे को बताना है, यही 4 प्लेयर्स हैं, इन्हीं 4 प्लेयर में से कोई 2 प्लेयर सेलेक्ट करना है, लेकिन इस बार मेरे को उन दोनों प्लेयर वो दोनों प्लेयर क्या होने चाहिए? एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन। तो कितने तरीके से मैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकता हूँ इन 4 प्लेयर में से? तो चलिए वंस अगेन मैं गाइस सिंपली इसको यहीं पे कॉपी कर देता हूँ। पहले तो AB, AC, AD, BC, BD एंड CD। गाइस मैं कैप्टन को C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाइस कैप्टन को BC से, ये चीज़ याद रखिएगा। अब जैसे कि मैंने बताया गाइस, क्या मेरे को इस बार क्या क्वेश्चन बोल रहा है? इस बार मेरे को ये बोल रहा है कि आप कितने तरीके से इन्हीं 4 प्लेयर में से कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने AB सेलेक्ट किया, ठीक है। अब जैसे ही मैं AB सेलेक्ट करूंगा गाइस, मेरे सामने ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि सर आपने AB प्लेयर सेलेक्ट किया, लेकिन ये तो बताया नहीं कि इसमें कैप्टन कौन है और वाइस कैप्टन कौन है। सो गाइस मैं जब इस बार देखिए लिखता हूं, तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख देता हूं, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, यहाँ पे भी कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, ठीक है। देखिए जब मैं AB लिखता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा कैप्टन A है एंड वाइस कैप्टन B है, ठीक है। अब यदि मैं गाइस AB की जगह पे BA लिख दूं, तो देखिए डिफरेंट हो चुका है। अब ये तरीका इस तरीके से अलग है। इस बार कैप्टन B है गाइस, लेकिन वाइस कैप्टन A है। इसी तरीके से गाइस AC को भी मेरे को CA एक बार लिख सकते हैं और AD को भी DA लिख सकते हैं। सेम वे में गाइस CB ऑर्डर चेंज करके भी इसको लिख सकते हैं, एंड फाइनली DC। आप देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज 12 है, लेकिन यहाँ पे 6 है। क्यों है डिफरेंस, क्यों है गाइस? क्योंकि इस वाले केस में जब मैं ये बोलता हूँ कि ये जो मेरे 4 प्लेयर्स हैं, इनमें से आपको 2 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, लेकिन कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, तो मेरे सामने क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि सर इसमें कैप्टन कौन है और वाइस कैप्टन कौन है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, एक देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जैसा कि मैंने पहले लिखा था गाइस, AB, AC ये सब, लेकिन जैसे मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ गाइस, देखिए यहाँ पे A से मैं BA चला जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कैप्टन B हो जाता है एंड वाइस कैप्टन A हो जाता है, जबकि इस केस में कैप्टन A है एंड वाइस कैप्टन B है। सो जहां पे ऑर्डर मैटर करता है गाइस, जैसे इस केस में देखिए ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? परम्यूटेशन का। और जहां पे देखिए यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे गाइस? कॉम्बिनेशन का। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। इसके लिए मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा गाइस, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए मैं वंस अगेन बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ऑर्डर मैटर इसलिए कर रहा है कि मेरे को देखिए यदि ये बोलता है कि कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, तो मेरे को सेलेक्ट तो मैं रेंडमली कोई भी 2 प्लेयर कर लूँ, लेकिन बताना पड़ेगा ना कैप्टन वाइस कैप्टन। देखिए इस केस में कैप्टन A है और इस केस में कैप्टन B है। सो ऑर्डर मैटर कर रहा है गाइस। जैसे मैं A एंड B के प्लेस को स्वैप कर देता हूँ, देखिए उस स्वैपिंग में होता यह है कि कैप्टन मेरा चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ गाइस, इसके लिए मैं इसको इरेज करता हूँ। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा गाइस। इस बार मेरे पास एक बकेट है, या ये मेरा बकेट है, इसमें मेरे पास 4 मार्बल्स हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरे इस एग्जाम्पल को गाइस। इस बकेट में 4 मार्बल्स हैं।
मेरे को साइमल्टेनियसली 2 मार्बल पिक करना है, साइमल्टेनियसली, साथ में ऐसे ही हाथ डालना है और 2 मार्बल निकाल लेना है इस बकेट से, ऐसे 2 मार्बल ड्रॉ करने हैं। तो बताइए कितने तरीके से मैं मार्बल्स ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली वही लिख दूंगा गाइस, ए बी, ए सी, ए डी एंड बी सी, बी डी एंड सी डी। देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं 2 मार्बल साइमल्टेनियसली ड्रॉ करने के 6 तरीके हैं गाइस, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी। वंस अगेन गाइस देखिए इस केस में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। अब यदि ये मैं बोलूं कि मैंने साइमल्टेनियसली 2 मार्बल ड्रॉ करे, मैंने बोला इस बार मैंने ए बी ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ नहीं मैंने बी ए ड्रॉ किया, सेम ही होगा गाइस, ए बी मतलब 2 मार्बल्स गाइस दोनों है, एक ए है एक बी है, मैंने साथ ही में जब निकाला तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा कि मैं ए बी बोलूँ या बी ए बोलूँ। वंस अगेन भाई बोलने का तरीका अलग हो सकता है, मैंने ए बी निकाला मैंने बी ए निकाला, पर दोनों सेम है गाइस। इस केस में आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, वंस अगेन ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। अब मेरा इसी एग्जांपल को गाइस मैं फर्दर एक्सटेंड करता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। इस बार मेरे को मार्बल्स तो निकालना है लेकिन एट अ टाइम 1 मार्बल निकालना है, मतलब एक बार ऐसे हाथ डाल के सिर्फ 1 मार्बल निकालना है, फिर दूसरी बार हाथ डालना है, फिर मार्बल निकालना है। सो अब बताइए कितने तरीके से आप मार्बल निकाल सकते हो। वंस अगेन गाइस मैं उस सेम टाइप का एग्जांपल है जो हमने पहले लिया था, इसी को वंस अगेन में गाइस मैं कॉपी कर देता हूँ, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी। ध्यान से ऑब्जर्व करेगा गाइस, जब मैं बोलता हूँ कि मैंने पहले बार में ए निकाला, फर्स्ट देखिए मैंने पहले बार हाथ ऐसे ड्रॉ यहाँ पे अंदर किया बकेट के और फिर 1 मार्बल निकाला, वो ए है। सेकंड टाइम फिर निकाला, इस बार कौन सा निकाला, बी है। फर्स्ट में ए निकाला, सेकंड में बी निकाला। अब ध्यान से सोचिएगा गाइस, जब मैं ये बोलूं कि मैंने पहली बार में ए निकाला दूसरी बार में बी निकाला, तो ये भी तो हो सकता है कि मैं पहली बार में बी निकालूं दूसरी बार में ए निकालूं। देखिए इस बार डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है इसमें, तो इस वाले केस में गाइस मेरे को साइमल्टेनियसली 2 मार्बल निकालने थे, मैंने निकाल के बता दिए। इस वाले केस में डिफरेंस ये है गाइस कि मेरे को ये बताना है कि पहली बार में कौन निकाला हूँ, दूसरी बार में कौन निकाला, नहीं मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना भाई, फर्स्ट टाइम में निकाला सेकंड टाइम में भी निकाला। तो वंस अगेन गाइस इनमें ऑर्डर चेंज कर दूँ। आप ध्यान से देखिए, ए बी है, फर्स्ट टाइम पहली बार में, इस वाले केस में गाइस मान लीजिए ए पहली बार में ए निकाला दूसरी बार में बी निकाला। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है गाइस, मैं पहली बार में बी निकालूँ दूसरी बार में ए निकालूँ, तो ये देखिए ये अलग है और ये अलग है। वंस अगेन गाइस मैं इसके ऑर्डर को स्वैप कर दूँ तो नंबर ऑफ वेज चेंज हो जाएंगे। अब देखिए ए सी, सी ए, ये गाइस डी ए हो जाएगा यहाँ पे, ये सी बी हो जाएगा, ये डी बी हो जाएगा एंड ये डी सी हो जाएगा। तो वंस अगेन गाइस यहाँ पे 12 तरीके हो जाएंगे, 12 वेज हो जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ गाइस, और उस एग्जांपल को गाइस लेने के बाद आई एम श्योर आप ये डिफरेंस क्रिएट करना सीख जाएंगे कि ये कहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा एंड कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ गाइस कि इस बार गाइस आपके पास मोबाइल है, आप हमेशा मतलब ज़्यादातर मोबाइल में हम लोग पासवर्ड डालते हैं ना, और उसके बाद मोबाइल ओपन होता है। तो मेरे पास 4 बटन है गाइस, 4 बटन है और मेरे को पासवर्ड बनाना है, लेकिन पासवर्ड गाइस सिर्फ 1 2 3 4 इन्हीं 4 नंबर को लेके मेरे को पासवर्ड बनाना, ठीक है। तो मैंने एक पासवर्ड बनाया गाइस, पहले वाला जो मेरी पहले बटन है उसमें मैंने 1 प्रेस किया, दूसरे वाले में 3 एंड देन 4, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करेगा इस, देखिए इस बार मेरे पहले बटन पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दूसरी बटन पे 2, तीसरी पे 3, चौथे पे 4। मैं ये भी तो कर सकता हूँ गाइस कि मैं अपने मोबाइल का पासवर्ड कुछ ये बना दूँ, 4 2 3 1। देखिए इस बार मेरा जो पहला बटन मैं प्रेस कर रहा था वो 1 था, लेकिन इस बार जो मैं पहला बटन प्रेस करूँगा वो 4 है। और ध्यान से ऑब्जर्व करेगा इस, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 नंबर है और सेम नंबर यहाँ पर भी है 1 2 3 4। लेकिन जब मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ तो मेरा पासवर्ड चेंज हो जाता है गाइस। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है पासवर्ड, यहाँ पे 4 2 3 1 है, इस बार पहला बटन 1 है, इस बार पहला बटन 4 है। भले ही नंबर 1 2 3 4 है गाइस, लेकिन जब मैं उसका ऑर्डर चेंज करता हूँ तो मेरा पासवर्ड भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए गाइस ऑर्डर मैटर कर रहा है। सो गाइस मैं सिंपली आपको बताऊं तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ये फील करना है कि इसमें परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा कि कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी तक मैंने गाइस आपको फार्मूला नहीं बताया, लेकिन आप देख सकते हैं परम्यूटेशन के लिए ये फार्मूला लगेगा NPR = n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है।
अब गाइस फैक्टोरियल में कभी कभी में कंफ्यूजन, तो वैसे तो बहुत सिंपल चीज़ है फैक्टोरियल में, थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में बता देता हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है, जिससे कि आप इन फॉर्मूलेज को क्वेश्चंस में अच्छे से अप्लाई कर सकें। और फिर गाइस मैं इसके इन दोनों के डिफरेंस के बताऊंगा और उसके बाद इस सेशन को समाप्त कर दूंगा। देखिए व्हाट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल गाइस आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, द कंटिन्यूड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो आपको सिंपली क्या करना है 1 2 3 4 5। 6 फैक्टोरियल तो क्या करना है गाइस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, सिंपल, या यही होता है फैक्टोरियल। अब मैं आप लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है गाइस वो बताता हूं। इसको इरेज करता हूं। आपने देखा गाइस कि मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जिसमें ऑर्डर मैटर करता है और कुछ एग्जांपल है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट में गाइस ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डज नॉट मैटर। और इसमें गाइस हम लोग सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है, सॉरी ये बेसिक प्रॉपर्टी गाइस कॉम्बिनेशन की। अब परम्यूटेशन पे आते हैं। यहाँ पे गाइस ऑर्डर मैटर करता है। आप लोग देखिए मैंने जितने भी एग्जांपल लिए परम्यूटेशन की तरफ उसमें ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर डज मैटर। और इसमें हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, इसमें गाइस सिलेक्शन करते हैं, इसमें अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, ये अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया गाइस। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि अरेंजमेंट ये क्या है। उसके लिए भी गाइस मैं एक एग्जांपल लूंगा और इस अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। और अरेंजमेंट हम लोग परम्यूटेशन की साइड में ही लेंगे। मैं गाइस इसके लिए इसको इरेज करता हूँ, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। ऑर्डर डज नॉट मैटर, सिलेक्शन इसमें होता है। ऑर्डर डज मैटर, अरेंजमेंट होता है। इस तरफ ऑर्डर मैटर नहीं करता है और इस तरफ ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ अब। और एक एग्जांपल लेता हूँ गाइस अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। और अरेंजमेंट आप लोगों ने सीख लिया होगा गाइस, अरेंजमेंट परम्यूटेशन की तरफ होता है। तो मैं अब गाइस इतना स्पेस लूंगा अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, मेरे पास 3 सीट्स हैं गाइस, S1 S2 S3। इन तीनों सीट्स में मेरे को गाइस 3 पर्सन्स हैं। इन 3 पर्सन्स को मेरे को इन तीनों सीट्स में बैठाना है। तो बताइए कितने तरीके से मैं इन तीनों ही पर्सन को इन तीनों ही सीट्स में बैठा सकता हूं। ठीक है, ये आपको बताना है। लिखना शुरू करते हैं गाइस। देखिए एक तरीका हो सकता है ABC, एक तरीका हो सकता है ACB, या एक तरीका हो सकता है गाइस BAC, एक तरीका हो सकता है BCA, एक तरीका हो सकता है CAB एंड एक तरीका हो सकता है CBA। 6 तरीके से। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेगा इस मैंने किया क्या है। ABC को डिफरेंट तरीके से मैंने बस अरेंज कर दिया सीट S1 S2 एंड S3 में। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए हैं गाइस 6। 6 तरीके से मैं इन तीनों ही पर्सन को इन तीनों ही सीट्स में बैठा सकता हूँ। ठीक है, सो अरेंजमेंट का मतलब क्या कि मतलब 3 पर्सन को इन 3 सीट्स में मैं कितने तरीके से बैठा सकता हूँ। सो गाइस यदि मैं इस तरीके से, तो गाइस मैं हरदम नहीं करूँगा ना कि ABC ACB इस तरह करूँगा, नहीं। यहाँ पे गाइस जब ऐसी सिचुएशन होती है कि हम चीज़ों को अरेंज करते हैं तब तक फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लग जाता है। यहाँ पे देखिए यदि मैं 3 पर्सन है, कितने तरीके से मैं सीट S1 S2 S3 में इन तीनों ही पर्सन को बैठा सकता हूँ। सिंपली बोल सकता हूँ गाइस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे भी आप सॉल्व करें इसको तो कितना आएगा 3 × 2 × 1 6 वेज। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इस। तो कॉम्बिनेशन में गाइस ऑर्डर मैटर नहीं करता, परम्यूटेशन में करता है। कॉम्बिनेशन में हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इधर गाइस परम्यूटेशन में हम लोग चीज़ों को अरेंज भी मतलब सेलेक्ट करते हैं, फिर सेलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट में 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ। चलिए इसको भी यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों को याद होना चाहिए गाइस, मैंने एक एग्जांपल लिया था। चलिए वही एग्जांपल फिर से लेते हैं। मेरे पास 4 प्लेयर अवेलेबल हैं। ठीक है, कितने तरीके से मैं इन 4 प्लेयर में से कैप्टन एंड वाइस कैप्टन को सेलेक्ट कर सकता हूँ।
सो वंस अगेन आंसर आपको याद होना चाहिए गाइस, 12 आया था। तो इस केस में मैं करता क्या हूँ गाइस, मैं पहले तो कोई भी दो प्लेयर रेंडमली सेलेक्ट करता हूँ। तो ये याद रखिए, सिलेक्शन के लिए क्या आता है, कॉम्बिनेशन आता है। आपको याद होगा सिलेक्शन के लिए क्या आता है गाइस, ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है ना। तो सिलेक्शन के लिए वंस अगेन मैं यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास 4 प्लेयर हैं, मेरे को कोई भी दो प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या बोलूँगा गाइस, 4C2। लेकिन गाइस क्या, यदि इन 4 प्लेयर में से मेरे को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, तो क्या सिलेक्शन से काम चल जाएगा? नहीं, सिर्फ सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा गाइस। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जैसे ही मैं सिर्फ सेलेक्ट, मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए प्लेयर सेलेक्ट कर लिया AB, अब सिलेक्शन से काम इसलिए नहीं चलेगा गाइस क्योंकि मेरे को बताना पड़ेगा ना कि इसमें कैप्टन कौन है, वाइस कैप्टन कौन है। देखिए यदि मैं AB को इस तरह कुछ अरेंज करूं BA, तो देखिए ये चेंज हो जाएगा। इस बार कैप्टन A, यदि मैं इसको बोलूं ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन, इस बार कैप्टन A है, इस बार कैप्टन B है, सो चेंज हो जाएगा। जब मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो वो डिफरेंट वेज हो जाएगा सेलेक्ट करने का, कैप जो भी है, ठीक है ना। अब मैंने 4 प्लेयर में से गाइस 2 प्लेयर तो सेलेक्ट कर लिए, लेकिन मेरे को कैप्टन वाइस कैप्टन बताना है कि कौन कैप्टन है कौन वाइस कैप्टन है। इसके लिए मेरे को इसको अरेंज भी करना पड़ेगा। सो मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ गाइस, 2 फैक्टोरियल। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने BC सेलेक्ट किया, तो सिर्फ सेलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा ना कैप्टन कौन है वाइस कैप्टन कौन है। सो आप ध्यान से ऑब्जर्व के लिए BC, जैसे मैं तो ये भी बोल सकता हूँ ना इसकी B भी कैप्टन हो सकता है, C भी कैप्टन हो सकता है। B यदि कैप्टन है तो obvious सी बात है C वाइस कैप्टन है, C कैप्टन है तो मेरा B वाइस कैप्टन हो जाएगा। सो या जब ऑर्डर जो मैटर करेगा इसमें ऑलवेज आपको बोलता हूँ परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। परम्यूटेशन क्या है गाइस, परम्यूटेशन सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों है। देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी 2 प्लेयर सेलेक्ट कर लिया और फिर इसको अरेंज भी करता हूँ। तो अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल बेस में, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करता हूँ इस एग्जाम्पल को। वंस अगेन गाइस मेरे पास 4 प्लेयर है, लेकिन इस बार मेरे को कैप्टन सेलेक्ट करना है, वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, लेट्स से विकेट कीपर सेलेक्ट करना है गाइस। WK से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, ठीक है। अब वंस अगेन गाइस मैं पहले तो सेलेक्ट करता हूँ, तो कोई भी 3 प्लेयर में सेलेक्ट कर सकता हूँ ना, तो मैं क्या बोलूँगा 4C3 बेस, ठीक है। सेलेक्ट करना था सिलेक्शन के लिए, ये देखिए कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, मैंने 4C3 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन गाइस क्या 3 प्लेयर सेलेक्ट करने से काम चल जाएगा? नहीं, मेरे को बताना पड़ेगा ना कि कैप्टन कौन है, वाइस कैप्टन कौन है, विकेट कीपर कौन है। तो मेरे को इसको अरेंज भी करना पड़ेगा। सो जब आप तीनों सिलेक्शन, मान लीजिए एग्जांपल के लिए गाइस आपने ABC सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इस सिलेक्शन के बाद आपको इसको अरेंज भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल ही क्यों? क्योंकि मेरे को तीन प्लेयर सेलेक्ट करने थे, उसमें से एक कैप्टन होना चाहिए, एक वाइस कैप्टन एंड एक विकेट कीपर। तो मेरे को इसको सिलेक्शन के बाद अरेंज भी करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। एक तरीका तो ये होता है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले में रख के डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 4C3 3 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, जो आएगा मेरा आंसर होगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाइएगा इस NPR ऑर्डर। देखिए ऑर्डर मैटर कर रहा है क्योंकि मेरे को बताना पड़ेगा ना कौन कैप्टन कौन वाइस कैप्टन कौन विकेट कीपर। तो ये कॉन्सेप्ट लगा देते हैं गाइस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा गाइस, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, सिंपली NPR इज इक्वल टू, और इसको आप सॉल्व करें 4 फैक्टोरियल और ये 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करिए 24 आएगा, 4 3 या 12 2 या 24 अपॉन 1, सो टोटल नंबर ऑफ इज 24 हो जाएंगे। और इस तरीके से गाइस जब मैं करता हूँ, पहले सेलेक्ट करता हूँ फिर इसको अरेंज करता हूँ। तो देखिए 4C3 सॉल्व करिए 1 आएगा, सॉल्व कर लेते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 सेकेंड, इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइस। 4C3 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड R की जगह पे देखिए 3 है तो 3 फैक्टोरियल। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फर्दर सॉल्व करते हैं गाइस 4 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, देखिए 4 बचेगा, 4 फैक्टोरियल सॉरी 4 बचेगा। तो 4C3 को सॉल्व करते हैं, कितना आता है गाइस 4। लेकिन मेरे को 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल बराबर कितना होगा गाइस, 3 2 जा 6, तो देखिए कितना आएगा वंस अगेन 24 या। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन है गाइस। अब मैं इसको कुछ इस तरह समाप्त करना हूँ। आपको सिंपली क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन करने के बाद ये फील करना है कि ये क्वेश्चन मेरा परम्यूटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है। यदि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है गाइस तो आप डायरेक्टली NPR अप्लाई कर दीजिए, और यदि क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है तो ये अप्लाई कर दीजिए। परम्यूटेशन को कुछ इस तरीके से सीख सकते हैं गाइस। यदि मैं लिंक करना चाहूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, तो मैं कुछ इस तरह से बोलूँगा
कि कॉम्बिनेशन तो सिर्फ सिंपल सिलेक्शन है एंड परम्यूटेशन सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट के बाद उसको अरेंज भी करना है। क्यों अरेंज करना है गाइस? क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है परम्यूटेशन के केस में। सो आई होप गाइस आपको ये मेरा सेशन समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।